हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हों, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे रहे और आप इंजॉय करते रहें। आपको पता है कि मोदी जी अमेरिका के विजिट पे गए हुए हैं। अच्छा। हाँ, कि उधर उनकी मसरूफियात है, 3 दिन उन्होंने रुकना है। हाँ, अच्छा। देखते हैं मोदी जी का दौरा ये कैसा और किन किन लोगों से उनकी मुलाकातें और उन्होंने क्या क्या लोगों से, बड़े बड़े बाइडन, ट्रम्प वगैरह लोगों से भी मिलना है। चलो देखते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर भी गया हुआ है ना। अच्छा, हमारा शहबाज शरीफ भी गया हुआ है। चलो देखते हैं। काउंटडाउन करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। क्या स्वागत हुआ उनका, ऐसे है ना। ये किस तरह इनको स्वागत कर अमेरिका दौरे पर रवाना हुए, जहां वो आज क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो साथ ही कई अन्य वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ये पीएम मोदी का बतौर पीएम 9वां अमेरिकी दौरा है, जहां कल प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान अमेरिका और भारत के बीच में कई अहम समझौते भी होंगे। 22 सितंबर को बाइडेन साहब जो है वो बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं, सीता को भी घर बुला रहे हैं, नील पेनीस को भी घर बुला रहे हैं, सबको अपने घर बुला रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बाइडेन इस ऊपर में मतलब इंसान नॉस्टैल्जिया हो जाता है ना थोड़ा सा। हफ्ते के लिए आए हैं, 5 दिन हफ्ते के लिए। मोदी साहब मेरे ख्याल 3 दिन के लिए, पहले मैं सुन रहा था 2 दिन के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए आए। 3 दिन मैं आज विक्रम मिस्री साहब हैं जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं। आज उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है जिससे मैंने कोशिश की है समझने की कोशिश करूं कि मोदी साहब इस ट्रिप के अंदर क्या क्या डिलीवर करेंगे, उनका एजेंडा क्या है। कई अहम समझौते भी होंगे। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी नासाओ कोलेजियम की मीटिंग में शामिल होंगे और 23 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। आपको ये भी बता दें कि साल 2025 में भारत क्वाड की मेजबानी करेगा। तो शहबाज शरीफ से नहीं मिलेंगे। शहबाज क्या मिलके कोई मेरे पास या तो बताए ना बात ऐसी हो जो करने वाली हो, तो पता नहीं मिलने शायद। हाँ, ये सुना है कि साइड लाइन पे डॉक्टर मिलना भी चाहिए उनको। फॉर द हिंदूज लिविंग इन बांग्लादेश, दे आर अंडर थ्रेट, दे आर सफरिंग, और मेरे ख्याल में मिलना भी चाहिए उनको। इस वक्त जो है, मैंने जो पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ा है बांग्लादेश। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा के ऊपर पहुंच चुके हैं और आप सभी ने देखा कि एयरपोर्ट के ऊपर उनका भव्य स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज सुबह ही अमेरिका के लिए निकले थे और वहां पर अब उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं। वो भारतीय लोगों से भी मिलने वाले हैं, साथ में यूएन की जनरल असेंबली में वो भाषण देंगे और क्वाड की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को उनको अटेंड करना है। और यह सारे जब कार्यक्रम हो जाएंगे तो पीएम मोदी वापस लौट आए। में कई अहम समझौते भी होंगे। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी नासाओ कोलेजियम की मीटिंग में शामिल होंगे और 23 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। आपको ये भी बता दें कि साल 2025 में भारत क्वाड की मेजबानी करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर क्वाड समिट के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और ये भी कहा कि इस समिट से वैश्विक समुदाय में बेहतरी हुई है। क्वाड सम्मेलन, इसके लिए 3 दिन के दौरे पर पीएम अमेरिका रवाना हो चुके हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और क्वाड के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकात भी प्रधानमंत्री की इस दौरे पर होने वाली है। कल वो हफ्ते के लिए आए, 5 दिन हफ्ते के लिए। मोदी साहब मेरे ख्याल 3 दिन के लिए, पहले मैं सुन रहा था 2 दिन के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए आए। मैं आज विक्रम मिस्री साहब हैं जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं। आज उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है जिससे मैंने कोशिश की है समझने की कोशिश करूं कि मोदी साहब इस ट्रिप के अंदर क्या क्या डिलीवर करेंगे, उनका एजेंडा क्या होगा। तो सबसे पहली चीज उनके एजेंडे के ऊपर है यूक्रेन और गाजा की मार, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाए। और मैं समझता हूँ इस वक्त मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि उनका दौरा यूक्रेन का भी है और उनका दौरा रशिया का भी है। पुतिन से भी मिले हैं और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मिलकर आते हैं। तो मेरे ख्याल में वेरी नोबल ऑफ देम टू टॉक अबाउट इट। फिर क्वाड से मीटिंग्स होंगी। ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो है वो भी यहाँ पे डेलवेयर है, डेलवेयर के अंदर विल्मिंगटन शहर है जहाँ पे हमारे बाबा जी
जो है वो वॉशिंगटन डीसी छोड़कर वहां जा चुके हैं जहां उनका आबाई घर है, तो वहीं पे आएंगे। पता नहीं होश में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन दूसरे दूर जापान ऑस्ट्रेलिया वाले मोदी साहब वहां पे होंगे। मोदी साहब वहां से ट्रैवल करके न्यूयॉर्क जाएंगे और ट्रेडमार्क है मोदी साहब का कि डायस्पोरा को प्रमोट करना, उनकी हौसला अफजाई करनी, वो करेंगे। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है जिसमें मैं बड़ा आई वाज वेरी प्लीज्ड कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जो सीईओज होंगे उनसे मिलेंगे, और वो उसमें सीईओज में कौन होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमी बहुत बड़ा शेड्यूल है भाई, जिससे ऐसे इंडिया को आगे नहीं लेके जा रहा है। ये आसान काम नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल माय सेल्फ, टेक्नोलॉजी की बात होगी, आईटी की बात होगी, लिफ्टिंग अप इंडिया, जो कि कई लोग शहबाज शरीफ से नहीं मिलेंगे, सोचेंगे कुछ शहबाज क्या करना है, क्या नहीं मेरे पास। दोस्तों, अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो है वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं, अपने घर बुला रहे हैं। बाइडेन आपको पता है क्वाड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हो रही है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट नॉट फॉर्मर बट इनकम्बेंट प्रेसिडेंट कोई बोलते ही बाइडेन जो है उनके घर बुलाए, होम स्टेट उनके घर में समझे हो रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अब अमेरिका ये समझता है कि ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप है, और बाकी क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलके ये इसकी बड़ी प्रायोरिटी है मिल रही है। और सबसे बढ़ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिकी सदर जो है बाइडेन साहब, ही वाज द फर्स्ट पर्सन अमंग द ऑल द 4 कंट्रीज जिसने बेसिकली जो क्वाड ग्रुपिंग है इसको लीडर लेवल पे 2021 में लेके आया। और ये छठी समिट है और चौथी दफ़ा के लीडर्स मिल रहे हैं इन पर्सन बाइडेन के एरा में। सो बाइडेन 2020 में आए, 21 में इसको लीडर्स लेवल पे लेके गए, और उसके बाद क्या किया, 6 समिट तो हुई लेकिन चौथी लीडर्स समिट की है। मतलब अपने 3 सालों में 4 दफ़ा मिल रहे हैं। इट मीन्स कि देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट वी हैव टू स्ट्रेंथन दिस क्वाड ग्रुप, कि क्वाड ग्रुप को हर तरीके से स्ट्रेंथन करना। आपको पता है ये 26 जनवरी 2024 में ये मीटिंग इंडिया में होनी थी, ठीक है, नॉट इन 26 जनवरी बट समवेयर आई थिंक इन मई, ये पता नहीं कौन से अप्रैल में टाइम पे, लेकिन इंडिया में इलेक्शन थे। नरेंद्र मोदी साहब ने प्रपोज किया कि इसको 26 जनवरी पे आए, रिपब्लिक डे में आए, नाले होते तो भ्रमण रावांगे, खुआवांगे पियावांगे, नाले तानो जनाब डांस पटोले स्टोले खुआवांगे, जो रिपब्लिक डे पे कंट्री सेलिब्रेट एंड शो द स्ट्रेंथ एंड पावर एंड ऑल दैट, तो वो करेंगे। वीडियो खत्म देखा भाई? बिल्कुल जी देखा है। ये मोदी जी का ताबड़तोड़ विजिट है अमेरिका का, जो हमें आज सुबह निकले तो शाम को पहुंचे और स्वागत एयरपोर्ट पे देखा उनका कैसा हुआ है। बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त स्वागत उनका हुआ है भाई, देखा है तो इनका उनकी बड़ी बड़ी मीटिंगें, उनके बड़े सदर जो अभी नया आएगा सदर ट्रंप, उससे भी उनकी मुलाकात मुतवक्का है। बाइडन ने अपने घर पे खुसूसी दावत उनकी रखी, और बड़ी बड़ी मीटिंग है उनकी, यूनाइटेड नेशन में उन्होंने खिताब करना है, और 1-2 जगह 3 जगह उन्होंने खिताब करना है। आप अंदाज़ा लगा ले कितना बड़ा उनका एक वो क्या बोलते हैं कि शेड्यूल है। 3 दिन उन्होंने मसरूफ गुजारने और ऐसी बड़े सीईओ सोच अपने मुल्क के लिए, और बड़े सीईओ से और बड़ी बड़ी कंपनियों के जो बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं उनसे भी मुलाकात इनकी मुतवक्का है। देख लो, उनसे बातें होगी, उनसे मुलाकात होगी, उनके बारे में ये मजे लगाने के लिए उधर नहीं गए, नहीं अपने मुल्क के बारे में सोचा है, क्योंकि अपने मुल्क के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, किस चीज से मतलब हम लोगों को आगे फायदा है। बिल्कुल ये खाली देखो, एक बंदा एक मुल्क अपने देश को आगे ले जाने के लिए करोड़ों रुपए लगाता है, भाई करोड़ों लगाने रुपए का ये फायदा नहीं, वो अपने देश के लिए करता है कि कुछ हमारे देश में आए। सही बात है, खाली ये दौरा नहीं होता। सही बात है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह भीख मांगने के लिए चले जाए, मोदी का दौरा होता है इन्वेस्टरों को अपने देश में लाना, ताकि हमारा मुल्क खड़ा हो सके। आज उसका जीता जागता सबूत है, इंडिया की देख ले मिसाल, अपने पाँव पे खड़ा हो गया है कि नहीं? सही बात है, अपने पाँव पे खड़ा हो गया, ये चीज होती है। बाहर मुल्क के विजिट मोदी जी क्यों मारते हैं? वैसे तो नहीं जाते ना, अपने देश के लिए जाते, अपने लोगों के लिए जाते कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं और ज्यादा कुछ, और जिधर वो टेक्नोलॉजी होती है वो अपने देश में उठा के लाते हैं, ताकि हमारे जो जवान है, जो हमारी यंग जनरेशन जो पीछे आ रही है,
वो ऐसे फायदा हासिल कर सके। हमारे पास ऐसा कोई लीडर ना आ सका हमारे पाकिस्तान में जो ये ऐसी चीजें कर सके। बिल्कुल जी, हमारे मुल्क को आगे लेके जाए, बस जो आता है बस कटोरा लेके भागता है, बस आज देखो हमें मदद मिले बस हम लोग मुल्क के आज लिए। इन 10 सालों में मोदी जी अपने देश को किधर से किधर ले गए। उन्होंने दौरे किए मुल्कों के, उन्होंने दौरे किए, पर अपने देश को भी उस मुकाम तक पहुंचाया जिधर आज दुनिया उनको सलूट कर, अमेरिका जैसे मुल्क उनको सलूट कर रहा है। आप अंदाजा लगा लें, रिस्पेक्ट इनको पूरी दुनिया में मिल रही है। बिल्कुल। इधर हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं, अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय।